वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स एंड प्रोग्रामिंग इन सी में नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है पासिंग वैल्यूज टू द कंपाइलर। देखिए, अभी तक जितनी भी प्रोग्रामिंग हमने करी है उन सभी में हमने मेन के अंदर कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं करा है, लेकिन देयर इज अ टेक्निक नॉन एज पासिंग वैल्यूज टू द कंपाइलर जिसमें मेन फंक्शन के अंदर हम टू आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं। देखेंगे इस टॉपिक में कि वो आर्ग्यूमेंट हम कैसे पास करते हैं, वो कौन कौन से आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस लेसन यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ पासिंग वैल्यूज टू द कंपाइलर इन सी। अगर मैं इस टॉपिक की एग्जामिनेशन में वेटेज की बात करूं तो यूजुअली इससे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जो बच्चे इस टॉपिक को मतलब इग्नोर कर देते हैं तो वो बाद में कंफ्यूज हो जाते हैं। मान लिया आउटपुट का क्वेश्चन आ गया और मेन के अंदर दो आर्ग्यूमेंट है, वो कह देते हैं जी दिस इज एन एरर, मेन के अंदर तो हमने आज तक पढ़ा ही नहीं। तो इस टाइप के कई प्रॉब्लम्स या कई इश्यूज स्टूडेंट के माइंड में आते हैं। तो इसलिए जब आप इसको स्टडी करेंगे आई होप कि उसको कंप्लीट करने के बाद आपके माइंड में ऐसी चीजें नहीं आएंगी। अगर हम बात करें इसके अदर टॉपिक से लिंकिंग की, तो जहां पे कमांड प्रॉम्प्ट पे इनपुट आउटपुट का प्रोसेस अडॉप्ट किया जाता है वहां पे हम किसका यूज करते हैं, मेन विद आर्ग्यूमेंट या पासिंग वैल्यूज टू द कंपाइलर कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक पासिंग वैल्यूज टू द कंपाइलर। ये हम जानते ही हैं द मेन फंक्शन इन सी, क्या नाम है उसका, द मेन फंक्शन इन सी या प्राइमरी फंक्शन इन सी इज द मेन, क्योंकि कंपाइलर अपना कंपाइलेशन कहां से शुरू करता है, मेन से। क्लियर, बिकॉज कंपाइलर स्टार्ट कंपाइलेशन फ्रॉम मेन फंक्शन। नंबर एक, अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक थोड़ा सा डेफिनेशन में मैं आपको एक चीज बताता हूँ, स्मॉलेस्ट प्रोग्राम इन सी। अगर आपसे कहता है, कोई पूछता है कि भाई स्मॉलेस्ट प्रोग्राम इन सी बताओ, तो स्मॉलेस्ट प्रोग्राम इन सी क्या होगा, आपने लिखा मेन ओपनिंग ब्रेस एंड क्लोजिंग ब्रेस, तो ये प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल होगा विदाउट एनी आउटपुट एंड दिस इज नॉन एज स्मॉलेस्ट प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज। क्लियर, क्या बोलेंगे इसको, स्मॉलेस्ट प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज। तो अभी तक अगर मैं बात करूं, अभी तक हमने मेन को विदाउट आर्ग्यूमेंट देखा, बट वी कैन पास टू आर्ग्यूमेंट्स थ्रू द मेन फंक्शन। We can pass two arguments or parameters for main function. Let us understand the syntax. तो देखिए, हम मेन के अंदर रिटर्न टाइप मेन फंक्शन इंटीजर आर्ग सी, सी स्टैंड्स फॉर काउंटिंग के लिए है एंड कैरेक्टर पॉइंटर आर्ग वी। ठीक है, तो इन दोनों का मीनिंग क्या है, ये दो आर्ग्यूमेंट का पर्पस क्या होता है। देखिए, पहले वाले से काउंटिंग होती है जो आर्ग्यूमेंट आपने पास करे हैं, और जो नेक्स्ट वाला है जिसमें एरे ऑफ पॉइंटर्स है उसके थ्रू हम आर्ग्यूमेंट्स को इनपुट कराते हैं। तो पहले हम ये समझ लेते हैं इंटीजर आर्ग सी का मीनिंग क्या है। वेयर नेक्स्ट, इसमें जैसे आप जानते हैं एरे की काउंट वो इंडेक्सिंग कहां से स्टार्ट होती है, जीरो से। तो जो इसके अंदर आर्ग वी जीरो होगा दैट वुड बी द नेम ऑफ द प्रोग्राम। आर्ग वी जीरो इज द नेम ऑफ द प्रोग्राम। आफ्टर दैट एवरी एलिमेंट इज द कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। ये चीज बिल्कुल आपको ध्यान रखनी। मान लिया आपने एडिशन ऑफ टू नंबर करना है, तो पहले वाला जो आप आर्ग्यूमेंट देंगे दैट वुड बी द नेम ऑफ द प्रोग्राम। बाद के दो एलिमेंट को वो कंसीडर करेगा एज ए आर्ग्यूमेंट और उन्हीं के बीच में क्या करेगा, एडिशन। इसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं है, बस आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि ये काउंटिंग के लिए यूज होता है, ये आर्ग्यूमेंट होता है, पहला आर्ग्यूमेंट प्रोग्राम का नेम होता है। एंड द की पॉइंट फर्दर, तो वही है कि जो नेम ऑफ द प्रोग्राम है उसके बाद ही हम क्या देते हैं, आर्ग्यूमेंट देते हैं। दैट इज द की पॉइंट। कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स। क्लियर, तो एग्जाम में भी मेंशन होगा। अगर इस तरीके से कमांड लाइन आता है वो तभी एडिशन ऑफ टू नंबर का प्रोग्राम देगा, अदरवाइज इतना इजी प्रोग्राम आपको नहीं मिलना चाहिए, और मिल जाए तो आप लकी है। इंटीजर आर्ग सी, और इनका नाम यही रहेगा, कैर आर्ग वी, जो स्टैंडर्ड है। बाकी आप नाम तो जैसा आप जानते हैं आइडेंटिफायर तो आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर आप अपने लिए कंफ्यूजन बढ़ा सकते हैं। डेटा टाइप रिमेन्स द सेम।
नाम तो कुछ भी हो सकता है। क्लियर। सो इंटीजर एक वेरिएबल आई ले लेते हैं, एक सम ले लेते हैं जिसकी इनिशियल वैल्यू क्या है 0। तो इसमें अगर मान लिया दो आर्ग्यूमेंट यूजर नहीं, मतलब जो हमें रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स हैं वो यूजर इनपुट नहीं कराता है, क्योंकि मिनिमम हमें कितने चाहिए 3। अगर वो नहीं है तो उसमें क्या एक मैसेज डिस्प्ले करा दे, इनसफिशिएंट आर्ग्यूमेंट या एरर मैसेज, जो भी आप डिस्प्ले कराना चाहिए वो मैसेज वो उसमें डिस्प्ले कर दे। इफ आर काउंटिंग नॉट इक्वल टू 3, अगर वो 3 नहीं है, भाई एडिशन ऑफ 2 करें तो 3 होनी चाहिए, अगर एडिशन ऑफ 3 नंबर करते तो ये 4 आ जाता। अगर नहीं है तो प्रिंट एफ एग्जिट 0। अब देखिए जब एग्जिट फंक्शन यूज करते हो तो मैंने बताया था या तो आप प्रोसेस डॉट एच को इंक्लूड करो या स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को इंक्लूड कर लो। तो हैश इंक्लूड ये आपने इंक्लूड कर लिया। बस उसके बाद क्या है देखिए, लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो भी वैल्यूज आप कमांड लाइन के थ्रू इनपुट करा रहे हैं वो किस टाइप के कैरेक्टर, देखिए ऊपर गिवन है कैरेक्टर वैल्यूज हैं जो आप इनपुट करा रहे हैं कमांड लाइन पे। अगर ये इनपुट वैल्यूज कैरेक्टर है और हमें एडिशन करना है नंबर्स का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कैरेक्टर को कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर में। तो इसके लिए एक फंक्शन यूज होता है दैट इज नोन एज a2i। इट इज यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग ए कैरेक्टर इनटू इंटीजर, कैरेक्टर टू इंटीजर। क्लियर। तो ये हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा और हर एक आर्ग्यूमेंट के साथ करना पड़ेगा, आर्ग्यूमेंट बाय आर्ग्यूमेंट। तो हमने यहाँ पे लिखा सम इज इक्वल टू, जो नंबर है वो हमने यहाँ पे आई लिया है, वो एन भी कुछ भी ले सकते थे। सम इज इक्वल टू a2i प्रिंट एफ न्यू लाइन सम इज इक्वल टू परसेंटाइल डी कोमा सम। इनिशियल वैल्यू 0 है तो आप जानती हैं, क्योंकि नहीं तो वो उसको गार्बेज वैल्यू ट्रीट कर लेता। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द आउटपुट, कैसे ये एग्जीक्यूट होगा। प्रोसेस सेम ही रहेगा, कंट्रोल F9, क्योंकि गेट ch नहीं है तो आउटपुट देखने के लिए आपको बाद में ऑल्ट F5 भी प्रेस करना पड़ेगा। सपोज करो यहाँ पे आपने वैल्यूज डायरेक्ट आपको देनी पड़ेगी, इस तरीके से एक पाथ आता है, जैसा आपने देखा होगा जब आप करते हो तो उसमें आता है यूजर्स स्लैश, सपोज करो आपने यूजर का नाम बना रखा है इरफान, उसके अंदर आपका सपोज करो डेस्कटॉप है और उसके अंदर सपोज करो एडोनियो है और उसके अंदर अब यहाँ पे आगे आपको 3 वैल्यूज पास करनी है। सपोज करो आपने लिखा सम, ये तो नेम ऑफ द प्रोग्राम हो जाएगा, आपने वैल्यूज दे दी 15 स्पेस 20। तो ये देखेगा आर्ग सी नॉट इक्वल टू 3, लेकिन यहाँ पे तो 1 2 और 3 वैल्यूज हैं, फॉल्स हो जाएगा। सम होगा यहाँ पे a2i, तो ये जो 15 है वो उसको एज ए कैरेक्टर रीड कर रहा होगा, वो उसको इंटीजर बनाएगा। और वैसे भी आप ये जो सम की वैल्यू है मैं यहाँ पे ही नोट कर देता हूँ, देखिए लेकिन एग्जाम में वहां पे आपको डिस्प्ले नहीं होगी ऐसी। ये आर्ग v0 की वैल्यू होगी, ये आर्ग v1 की वैल्यू होगी और ये आर्ग v2 की वैल्यू होगी। क्लियर। तो हम बेसिकली यहाँ पे आप देखोगे तो हम 1 और 2 को ही किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब सेकेंड और थर्ड को हम इंटीजर में कन्वर्ट करना है। क्लियर। तो जैसे ये सम होगा, सम होने के बाद इसका रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा न्यू लाइन में, सम इज इक्वल टू 15 प्लस 20 इज इक्वल टू 35। इस तरह से आपका कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट वर्क करता है। तो आई होप कि आपको ये चीज क्लियर होगी। तो जो मेन चीज है जो आपको ध्यान रखनी है, ये 3 चीजें जो बेसिकली हैं मेन के अंदर, आप 2 आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं, इंटीजर काउंट सी जैसा आपने देखा ऊपर, और इसका मतलब है काउंट्स द कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स, कैरेक्टर आर्ग्यू लिस्ट ऑफ कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स, जो कि कैरेक्टर एरे पॉइंटर है। इट इज ऑलवेज ए कैरेक्टर एरे ऑफ पॉइंटर, ये ध्यान रखना है। arg0 इज द नेम ऑफ द प्रोग्राम, आफ्टर दैट एवरी एलिमेंट इज द कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है जब आप कीबोर्ड से इनपुट कराएंगे कि पहला हमारा नेम ऑफ द प्रोग्राम है, उसके बाद आप वैल्यूज को इनपुट करा देंगे एज पर द रिक्वायरमेंट। अगर आप किसी नंबर को ये चेक कर रहे होते कि ये इवन है या ऑड है, तब उस केस में आप एक ही वैल्यू को इनपुट कराते हैं। यहाँ 2 नंबर को ऐड कर रहे हैं तो 2 वैल्यूज इनपुट करा दी, या उससे ज्यादा वेरिएबल या कम, वो आपको डिपेंड, आपको पता होगा कि आप प्रोग्राम में कितने वेरिएबल्स की आपको रिक्वायरमेंट है, क्या इनपुट होगा क्या आउटपुट होगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो इस तरह से कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट वर्क करता है। स्टूडेंट, यहाँ पे हमने अपना लर्निंग आउटकम अचीव कर लिया है। लेट अस हैव ए क्विक नॉलेज चेक।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिलेटेड टू कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट।